5 रियासतों में इंतखाबात हुए, पोलिंग हुई और आज उसका नतीजा सामने आने वाला है। 8 बजे से वोटों की गिनती का अमल शुरू हो जाएगा। बहुत जल्द ही रुझानात आने भी शुरू हो जाएंगे। अब किसके हक में लोगों ने वोट दिए हैं वो तस्वीर भी साफ हो जाएगी। कुछ ही घंटों में रुझानात आते ही तस्वीर साफ होना शुरू हो जाएगा। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, मणिपुर और गोवा के नतीजे जो है सामने आने वाले हैं। तमाम तर लोगों की निगाहें बनी हुई है और वहीं आपको बता दें जितने भी कैंडिडेट्स हैं सब ने प्रार्थना करना, दुआ करना, पूजा करना सुबह सवेरे से ही शुरू कर दिया है, क्योंकि सब जो है अपने हक में और अपनी पार्टी के हक में चाहते हैं कि फैसला आए। ऐसे में ऊपर वाले को भी आज के दिन खास तौर से याद किया जाता है कि ऊपर वाला जो भी चुनाव का नतीजा है वो उनके हक में हो। तो दुआएं जो है आज सुबह से ही शुरू हो गई है। मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे की तरफ पॉलिटिकल लीडरान जो है रुख करते हुए हमें दिखाई दिए। वहीं लोगों की जो क्यूरियोसिटी है वो भी बढ़ चुकी है। एग्जिट पोल के रुझानात, एग्जिट पोल का फैसला जो है बीजेपी के हक में दिखाई दिया हो उत्तर प्रदेश में, लेकिन तस्वीर क्या कुछ रहेगी वो अभी देखना बाकी है। हमारे साथ पॉलिटिकल एनालिस्ट मोहम्मद अमीन साहब जुड़े हुए हैं। मोहम्मद अमीन साहब, पंजाब के हवाले से अगर हम बात करें, पंजाब में आपको क्या लग रहा है कि पंजाब की तस्वीर किस तरह से सामने आ सकती है? देखिए, पंजाब में जो इनके आपस में अख्तलाफात रहे जिसकी वजह से कांग्रेस को, मैं नहीं लगता हूँ कि कांग्रेस एज पे है। पहले तो उन्होंने कोशिश की है कि चन्नी को लाने की और नया चीफ मिनिस्टर दिखाया उन्होंने, लेकिन उनको कोई वक्त मिला नहीं है। जहाँ तक सवाल है, इससे पहले जो पब्लिक समझती है कि जिम्मेदार इसके लिए कांग्रेस पार्टी ही है, तो वहां पर मुझे नहीं लग रहा कि कांग्रेस से नंबर 2 पे रहेगी। नंबर 1 पे मुझे दिख रही है जो कि आपकी पार्टी ने बड़ी मेहनत की है और उन्होंने जिस तरह से वादे किए हैं, जिस तरह उन्होंने दिल्ली में कोशिश की थी, इस तरह की जगह जगह जाके और उन्होंने अपना चीफ मिनिस्टर का कैंडिडेट भी घोषित कर दिया और बहुत ही मेहनत की है। और जो देखने में आया है वो लोग ज्यादा ऊपर तो नहीं दिखे, लेकिन पूरी घुस के उन्होंने मेहनत की है और उस मेहनत का नतीजा उनको मुझे लगता है कि मिल सकता है। और ये सोचना कि वो कांग्रेस को ही लोग देते आएंगे, देखिए दिल्ली से भी कांग्रेस का सफाया हो चुका, ऐसा नहीं है। जबकि यहाँ पर उन्होंने लगातार 3 टर्म किया था और उसके बाद उनका पत्ता साफ हो गया। इसी तरीके से पब्लिक पंजाब की वहां परेशान है। करप्शन बहुत ज्यादा था, अधिकारियों के ऊपर छोड़ रखा था जो उनके पिछले चीफ मिनिस्टर थे। इस चीफ मिनिस्टर को तो कोई वक्त मिला नहीं है और आपस में भी देखिए उनका जो प्रदेश अध्यक्ष है और चीफ मिनिस्टर है उनमें भी आपस में बनी नहीं। कभी वो डीजीपी को लेके कहते रहे, कभी प्रशासनिक एडमिनिस्ट्रेटर कहते रहे, कोई चीफ सेक्रेटरी बदल रहा था। इस तरह से हालात को देखा पब्लिक ने। बिल्कुल, पब्लिक को कोई खास फायदा मिला नहीं डायरेक्टली। बिल्कुल अमीन साहब, जो पंजाब में कांग्रेस की अंदरूनी हालत रही है वो रिफ्लेक्ट हुई है और लग रहा है कि उसका असर जो है चुनाव पर भी दिखेगा, क्योंकि लोगों ने साफ तौर पर देखा कि पार्टी के अंदर क्या कुछ चल रहा है। वो कंफ्यूजन, वो राइवलरीज वो साफ दिखी और पहले से ही दिख रही थी। ऐसे में लोग वो सब कुछ मॉनिटर भी कर रहे थे। न्यूज रूम से हमारे साथ अबू हुरैरा जुड़ चुके हैं और साथ ही साथ अलीगढ़ से हमारे साथ कामरान भी जुड़ चुके हैं। कामरान, आपके पास आएंगे, रुख करते हैं न्यूज रूम की तरफ जहां पर हुरैरा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जी मुनज़्ज़ा, बहुत शुक्रिया। बस चंद लम्हों का और मामला बचा है क्योंकि अब धड़कनें और भी तेज हो गई हैं। ठीक 8 बजे न्यूज़ 18 उर्दू सबसे पहले रुझान बताना शुरू करेगा और उसके लिए जो तैयारियां हैं वो भी लगातार हम आपको बता रहे हैं, क्योंकि इससे पहले भी जो हमारा रिकॉर्ड रहा है इलेक्शन में बहुत शानदार रहा है। सबसे पहले सबसे दुरुस्त जो रुझान होते हैं वो हम अपने नाज़रीन तक पहुंचाएंगे और उसके बाद जैसे जैसे जो रुझान नतीजों में बदलते जाएंगे वो भी हम अपने नाज़रीन तक पहुंचाना शुरू करेंगे। तो जो तैयारियां हैं वो मुकम्मल हो चुकी हैं। लोगों में एक तजस्सुस है कि नतीजे किसके हक में आ रहे हैं, किस तरह के नतीजे होंगे, कौन पार्टी जीत रही है, कौन पार्टी हार रही है और कहां से कौन उम्मीदवार जीत रहा है, कौन हार रहा है, और सबकी नजरें टिकी हुई हैं। 5 रियासतों के चुनाव जरूर हैं, 5 रियासतों के आज नतीजे जरूर आ रहे हैं, लेकिन सबकी नजरें टिकी हुई हैं यूपी पर कि यूपी के नतीजे क्या कुछ होंगे। मैजिक वॉल पर मैं हूं, कैमरामैन से कहूंगा कि वो थोड़ा क्लोज करके दिखाएंगे, क्योंकि 403 सीटों के लिए इंतखाबात हुए थे 2017 के। अगर नतीजों की हम बात करें, बहुत जल्दी 2017 के बारे में हम बता दें तो किस तरह से सरकार बनी थी। बीजेपी ने क्लीन स्वीप किया था, 302 सीटें बीजेपी के खाते में गई थी। इसे क्लोज करके जरूर दिखाइए क्योंकि ये जो आंकड़ा है बहुत अहम है बीजेपी के लिए। और इस बार क्या इस आंकड़े के आसपास बीजेपी रहती है, इसमें कुछ कमी आएगी या इसमें कुछ सीटें और बीजेपी की बढ़ने जा रही हैं? क्योंकि अगर एग्जिट पोल को देखें तो बीजेपी का 2017 के मुकाबले
मुकाबले में 2022 में थोड़ा सा नुकसान होता दिख रहा है, लेकिन एग्जिट पोल और नतीजों में बहुत फर्क होता है। तो ऐसे में क्या जो नतीजे आएंगे वो अलग होंगे। समाजवादी पार्टी के लिए जो कारकर्दगी थी वो बायुस्कून रही थी। समाजवादी के खाते में 47 सीटें गई थी। बीएसपी, कांग्रेस और अदर्स जो थी उनकी भी कारकर्दगी बहुत अच्छी नहीं रही थी। लेकिन आप देखिए कि 2017 में जो सबसे अहम था वो वोट शेयर था। बीजेपी 312 सीट जरूर जीती थी, लेकिन उसका वोट शेयर तकरीबन 39.5% रहा था। क्या यह वोट शेयर इस बार बीजेपी का कम होगा, यही रहता है या कुछ शिफ्ट होगा, यह देखना बहुत अहम होगा। इसके अलावा समाजवादी पार्टी 47 सीटें जीती थी, लेकिन उसके खाते में 21 तकरीबन 22% जो है वो वोट शेयर गया था। और बीएसपी का 19 सीटें बीएसपी जरूर जीती थी, लेकिन बीएसपी का भी वोट शेयर समाजवादी पार्टी से ज्यादा रहा था। तो यह देखना बहुत अहम हो जाएगा कि क्या 2017 वाली जो तस्वीर है वही 2022 में बनने जा रही है, या इस बार कोई बड़ा उलटफेर यूपी की सियासत में देखने को मिलेगा। यह बहुत अहम हो जाएगा। मुनस्सा, जैसे जैसे अब ये प्रोसेस आगे शुरू होगा, क्योंकि ठीक 8 बजे 8 कुछ मिनट पर पहला रुझान न्यूज़ 18 की तरफ से आएगा, और जैसे ही जो पहला रुझान आएगा हम अपने नाजरीन तक पहुंचाएंगे। लेकिन तस्वीर क्या कुछ होगी 2022 में, लोगों में एक तजस्सुस है, लोगों में इसे लेकर एक कंफ्यूजन है, और बहुत दिलचस्प होने वाले हैं इस बार यूपी के इंतखाबात के नताइज। बिल्कुल हुरैरा, बिल्कुल बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है। आपको बता दें कि इस वक्त हमारे साथ एडवोकेट और पॉलिटिकल एनालिस्ट सईद फरमान अहमद नकवी साहब भी जुड़ चुके हैं। खैर मकदम है आपका। न्यूज़ 18 उर्दू में आपके पास आएंगे। अलीगढ़ से हमारे नुमाइंदे कामरान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कामरान, आप कौन से पोलिंग बूथ पर और वहां का क्या कुछ मंजरनामा बताएं? देखिए मुनज़्ज़म, मैं इस वक्त अलीगढ़ के धनीपुर मंडी में हूँ। यहाँ 7 विधानसभाओं के लिए थोड़ी देर में काउंटिंग का अमल शुरू होने जा रहा है। अलीगढ़ की जो 7 असेंबली हैं, इनके अंदर तकरीबन आज 60 से ज़्यादा जो उम्मीदवार हैं उनकी किस्मत का फैसला होना है। हर विधानसभा के अंदर तकरीबन 14 टेबल बनाई गई हैं, जहां पर ये 14 राउंड के आसपास ये बताया जा रहा है होगा। और अगर हमारी बात हुई है, यहाँ अभी डीएम से एसएसपी से सख्त हिफाजती इंतजाम किए गए हैं, और अब सभी को नतीजों का इंतज़ार है, क्योंकि सुबह से यहाँ जो मुलाजमीन हैं वो पहुँचने शुरू हो गए हैं। कुछ ही देर में कुछ ही जो सबसे पहले रुझान हैं वो अलीगढ़ के आने शुरू हो जाएंगे। बताया ये जा रहा है कि सबसे पहले शहर जो अलीगढ़ की असेंबली हल्का है उसके सबसे पहले रिजल्ट आएंगे, और सबसे आखिर तक जो यहाँ पे काउंटिंग होगी वो अतरौली जो बहुत ही ख़ास असेंबली मानी जा रही है, क्योंकि कल्याण सिंह के जो उनके यहाँ से वो हैं बेटे के बेटे, वो यहाँ से इस बार उम्मीदवार हैं, और बड़ी तादाद में लोगों को ये उम्मीद है कि कहीं ना कहीं उनका जो पूरा सियासी मंजरनामा है वो यहाँ से उनकी जो सियासी बिसात है वो नज़र आएगी। अब सभी को इंतज़ार है कि किस तरह से जल्द नतीजे आते हैं और सबकी किस्मत किस तरफ जा रही है। 2017 में, कामरान मेरी आवाज़ अब तक आ रही है, 2017 में हमने देखा था कि बीजेपी के हक में अलीगढ़ के जो नतीजे थे वो बीजेपी के हक में गए थे। 2022 में क्या आपको लग रहा है कि तस्वीर इस बार बदलेगी? अब ज्यादा वक्त नहीं रह गया है, कुछ देर में रुझान आना शुरू हो जाएंगे। क्या आपको लगता है कि इस बार अलीगढ़ की तस्वीर 2017 से मुख्तलिफ होने जा रही है कामरान? जी हुरैरा, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। जो 2017 के नताइज थे वो सातों की सातों असेंबली हल्के भारतीय जनता पार्टी ने जीते थे, मगर इस बार भारतीय जनता पार्टी को बहुत सख्त मुकाबला समाजवादी पार्टी और उनके अलायंस की तरफ से देखने को मिला है। और कुछ असेंबली जैसे कि शहर असेंबली है जहां से ज़फ़र आलम साहब इस बार उम्मीदवार थे, उसके अलावा जो अतरौली असेंबली है वहां से वीरेश यादव समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार हैं। तो ये 2-3 असेंबली हल्के ऐसे हैं जहां समाजवादी पार्टी भारतीय जनता पार्टी को ज़बरदस्त टक्कर दे रही है। अब ये तो वक्त आने पर ही पता चलेगा कि जो आवाम का फैसला है वो किसके हक में जाएगा, मगर मुझे लगता ये है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी की राह अलीगढ़ की 7 असेंबली के ऊपर आसान नहीं होगी। कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी और अलायंस ने उनको ज़बरदस्त टक्कर दी है। अब ये वक्त बताएगा कि आवाम किसके हक में फैसला कर आई है और किसकी किस्मत यहाँ से। अगर बात करें तो यहाँ पर इस बार मुकाबला किस तरह से दिख रहा है, क्योंकि अलीगढ़ का कांग्रेस का जाना माना चेहरा विवेक बंसल कौल सीट से लड़ रहे हैं, समाजवादी पार्टी ने इसहाक को इस बार मौका दिया है। तो क्या लगता है कि दोनों बहुत मजबूती से लड़ रहे हैं, कांग्रेस भी और समाजवादी पार्टी भी, और खदशा जाहिर किया जा रहा है कि इन दोनों के मजबूती से लड़ने की वजह से बीजेपी ये सीट आसानी से निकाल सकती है? जी हुरैरा, बिल्कुल आपने सही कहा। यहाँ
विवेक बंसल कांग्रेस से, समाजवादी पार्टी से अज्जू इसाक और बहुजन समाज पार्टी से मोहम्मद बिलाल। तो कहीं ना कहीं ये तीन चेहरे ऐसे हैं जो सेकुलर वोटों के ऊपर इस बार इंतखाब में उतरे थे। वहीं अकेली भारतीय जनता पार्टी से जो साबिक मेंबर असेंबली हैं अनिल पाराशर, उन्हें दोबारा मौका दिया गया। तो कहीं ना कहीं उनका मुकाबला इन तीनों से है। तो मुझे ऐसा लगता है कि अनिल पाराशर की राह आसान हो सकती है, क्योंकि इन तीनों लोगों ने उन सेकुलर वोटों का बिखराव किया है और वहीं भारतीय जनता पार्टी का जो बेसिक वोट है वो उनके पास शुरू से मौजूद था और थोड़ा बहुत इधर उधर गया है। मगर मुझे लगता ये है कि अलीगढ़ की जो कोल असेंबली हल्का है वहां से अनिल पाराशर की राह आसान हो सकती है। जी बिल्कुल, यानी कुल मिलाकर देखा जाए तो इस बार अलीगढ़ की तस्वीर 2017 के मुकाबले में कुछ बदली हुई जरूर नजर आएगी। कामरान हमारे साथ बने रहिएगा। और तैयारियां जो की गई हैं, खासतौर से स्ट्रांग रूम की हम बात करें और जहां पर काउंटिंग जो सेंटर है वहां की तैयारियों की अगर बात करें, क्योंकि लगातार समाजवादी पार्टी इस पर सवाल उठाती रही है। अलीगढ़ की और धनीपुर की अगर हम काउंटिंग सेंटर की बात करते हैं तो तैयारियां यहां पर किस तरह से की गई हैं? पहला राउंड जो है उसमें कितना वक्त लग सकता है और पहले जो काउंटिंग होगी बैलेट पेपर से होगी या फिर ईवीएम की शुरुआत होगी? इंतजामात किस तरह के हैं? देखिए उरेरा, अलीगढ़ के अंदर यहाँ 10 फरवरी को पहले ही मरहले के अंदर वोटिंग हुई थी। उसके बाद से धनीपुर मंडी में समाजवादी पार्टी हो या फिर बहुजन समाज पार्टी, इन सभी के कारकुनान ने अपना डेरा डाल दिया था। ताई जो ईवीएम की सुरक्षा की बात की जा रही थी, तो ये लोग यहाँ रोजे अव्वल से ईवीएम की सुरक्षा के अंदर यहाँ हिफाजत में लगे हुए थे। जहाँ तक आपने कहा कि जिस तरह के अभी पहले नताए जाएंगे, तो यहाँ हमें डीएम ने ही बताया है कि सबसे पहले बैलेट पेपर की जो यहाँ काउंटिंग है वो होगी और जल्द ही हो सकता है कि पहला रुझान तकरीबन हमें 8:30 बजे तक देखने को मिल जाए। तो ये एक बड़ा वो है कि अलीगढ़ के अंदर सख्त हिफाजती इंतजाम किए गए हैं। डीएम ने बताया कि यहाँ पर सिर्फ उन्हीं लोगों को दाखिला दिया जा रहा है जिनकी यहाँ ड्यूटी लगी है काउंटिंग के अंदर, और कहीं ना कहीं जो चीज़ें हैं वो बहुत इजीली अभी तक चल रही हैं। बस सभी को इंतजार है, क्योंकि यहाँ प्रत्याशी तमाम पार्टियों के पहुंच चुके हैं। जो मुलाजमीन यहाँ काउंटिंग के अंदर लगे हैं वो सुबह से ही आ रहे हैं। तो अब सभी ये लोग देख रहे हैं कि किस तरह से पहले नतीजे आते हैं और पहले जो राउंड की वो है वो हमें लगता है तकरीबन 8:30 बजे तक हमारे सामने आ सकती है। बिल्कुल कामरान, जल्द ही जो है रुझानात आना शुरू हो जाएगा। काउंटिंग सेंटर्स, स्ट्रांग रूम्स के बाहर का कैसा मंजर है? क्योंकि हमने देखा था सपा ने पहले भी अपने कारकुनान को ये बोल के रखा था, इंस्ट्रक्शंस दे के रखे थे कि तमाम तर काउंटिंग सेंटर्स जो है, स्ट्रांग रूम्स जो है वहां के बाहर जैसे ही सुबह से ही आप लोग रहें, मौजूद रहें, ताकि तमाम तर चीजों पर नजरें रखें। मोहसिन रजा कुछ कह रहे हैं, उनको पहले सुन लेते हैं। करने का काम किया है, उसी का परिणाम है कि जनता ने आशीर्वाद दिया है, भरपूर आशीर्वाद दिया है। और वो आज परिणाम जब आएंगे तो आपको साफ हो जाएगा कि हम 300 के पार जो बार बार कह रहे थे वो इसलिए कह रहे थे कि हमको अपनी जनता पर विश्वास है और जनता को भारतीय जनता पार्टी पर विश्वास है। सर, हमें पता है कि ईवीएम को लेके भी एक रो उठा है और उसमें जैसे कि डीएम ने बोले थे कि वो ट्रेनिंग पर्पस से जा रहे थे, पर एसपी ने उसको नकार दिया है और अभी एक्शन भी लिए गए हैं उसके ऊपर। तो ये पूरी चीज को आप किस तरह? देखिए, वो कानून अपना काम कर रहा है, इलेक्शन कमीशन उसमें जो भी निर्णय लेना होगा लेगा। लेकिन ये जो ईवीएम पर सवाल उठाए हैं अखिलेश यादव जी ने या विपक्ष ने, ये उनकी हार दर्शाती है। ये साफ बात है कि वो मान रहे हैं कि उत्तर प्रदेश की जनता ने उन्हें स्वीकार नहीं किया और क्यों स्वीकारेगी। उनके पास कोई नीति नहीं है, कोई नेता नहीं है, कोई एजेंडा नहीं है, कोई लॉजिक नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ने काम किया है, 5 वर्षों तक लगातार काम किया है। 2 वर्षों में कोरोना काल के दौरान जिस तरह से आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी ने काम किया है वो अभूतपूर्व कार्य है। उसकी प्रशंसा उत्तर प्रदेश ही नहीं, देश के कोने कोने में, इवन विदेश में हुई है, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने की है। तो इसलिए उत्तर प्रदेश की जनता को पूर्ण विश्वास है आदरणीय मोदी जी और आदरणीय योगी जी पर, भारतीय जनता पार्टी पर, और उसी पर उन्होंने मोहर लगाई है, उसी का परिणाम आने वाला है। सर, आखिरी सवाल सर, एग्जिट पोल का जो है, अभी तक एसपी बोल रहे हैं कि एग्जिट पोल जो बोल रहे हैं वो सच नहीं है। तो आपको मैंने कहा हम तो आज एग्जिट पोल की बात कर रहे हैं। एग्जिट पोल तो हो गया, एग्जिट पोल तो हो गया ना। उनको अब आज तो कम से कम एग्जिट पोल देख लें। तो जब एग्जिट पोल देख लें तो चिंतन मंथन कर लें कि 27 में वो कहाँ हैं। 27 में भी लड़ने के लायक रह जाएंगे या उनको जनता ने 27 के लायक भी नहीं छोड़ा है। धन्यवाद सर। तो एग्जैक्ट पोल